Hello बच्चों, let's read this question. The question says, it in which of the following hydrogen atom is present? Option A is H2, option B is ice, option C is sulfur, option D is hydrocarbon. Okay. So बेटा की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको पूछा है कि कौन से वाले ऑप्शन में कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड आपको शो करेगा। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट तो इसका यही होगा कि व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक टाइप, इट्स अ टाइप ऑफ मोलिकुलर बॉन्ड। इसका मतलब ये मोलिक्यूल और मोलिक्यूल के बीच में बनता है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम कंडीशन की, क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहली कंडीशन तो ये है कि मोलिक्यूल शुड हैव, मोलिक्यूल के पास में क्या होना चाहिए, शुड हैव हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसके पास में एक तो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और हाइड्रोजन एटम जो है वो कैसे होगा, कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होगा वो हाइड्रोजन एटम कंसीडर करेंगे। सेकंड चीज क्या है कि मोलिक्यूल के पास में, मोलिक्यूल हैव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एक मोलिक्यूल के अंदर ये एलिमेंट भी होने नेसेसरी है। कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इन तीनों एटम्स में से कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तभी वो मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये इसकी कंडीशंस है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए में H2 को चेक करते हैं। तो बेटा इसके अंदर कोई भी नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अंदर से। तो इसके अंदर नो H बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा आइस के बारे में। तो आइस क्या होता है, आइस की अगर हम बात करें तो आइस क्या होता है, ये वाटर का ही सॉलिड फॉर्म होता है, वाटर होता है। तो अगर वाटर के अंदर देखेंगे तो वाटर में क्या होता है, OH और H इस तरीके से है। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन में से है, बिल्कुल ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये दूसरे मोलिक्यूल के साथ में कैसा बॉन्ड बनाएगा देखेंगे। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पे आया बेटा स्लाइटली नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए ऑक्सीजन ने, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। इधर आएगा स्लाइटली नेगेटिव, इधर स्लाइटली पॉजिटिव। तो इनके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया बेटा, ये बन गई आपका H बॉन्ड, यहाँ पे बन गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे बन गया है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखता है आइस के अंदर। अब बात करते हैं सल्फर और हाइड्रोकार्बन में। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर के अंदर कोई भी ना तो हाइड्रोजन है, नो हाइड्रोजन एटम, कोई हाइड्रोजन एटम भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं है। तो इसीलिए नो H बॉन्डिंग, इसमें कोई H बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं देखेगी। उसके बाद बोलता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मॉलिक्यूल, जैसे मैंने लिख दिया CH4। तो बेटा अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे। तो इसके अंदर नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, ठीक है। नेगेटिव एटम नहीं है आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर भी नो H बॉन्डिंग, इसमें भी H बॉन्डिंग नहीं होगी। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो आपका बचा है बी ऑप्शन क्या है, आइस। आइस में ही H बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला H2 होता है। सो हियर योर ऑप्शन नंबर बी इज योर सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।